नमस्कार, जोहार, आदाब। क्लीन न्यूज झारखंड में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। तो चलिए जानते हैं खबर को विस्तार से। झारखंड में शीतलहर के कारण केजी से 5 तक के सभी स्कूल 14 जनवरी तक किए गए बंद। झारखंड में किंडरगार्टन यानी केजी से 5वीं तक कक्षा के सभी सरकारी, गैर सरकारी, सहायता प्राप्त और निजी स्कूल शीतलहर के कारण 14 जनवरी तक बंद रहेंगे। हालांकि सभी सरकारी प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक रिकॉर्ड अपडेट करने एवं डेटा एंट्री के लिए विद्यालय में उपस्थित रहेंगे। इस दौरान सरकारी और सहायता प्राप्त विद्यालयों में मिड डे मील पूर्व की तरह जारी रहेगी। झारखंड के इस गांव में पीएम आवास की राशि जा रही दूसरे के खाते में, बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव। झारखंड के धनबाद जिला का कुर्मीडीह और कोरियाटाड़ गांव में आज भी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। बांस बल्ले के सहारे किसी तरह का बिजली सुख लेते हैं, लेकिन पेयजल की सुविधा नहीं है बराबर है। सबसे खराब स्थिति यहाँ के वृद्धजनों का है। आज भी 150 वृद्ध पेंशन से वंचित है। वहीं प्रधानमंत्री आवास की राशि दूसरे के खाते में भेजी जा रही है। इसके बावजूद इस परेशानी को लेकर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। मंत्री बन्ना गुप्ता बोले, स्वास्थ्य व्यवस्था पर नजर रखने के लिए झारखंड में बनेगी निगरानी टीम। सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की ओर से आयोजित संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि राज्य का विकास का कार्य रुकने वाला नहीं है। मुझे समस्या के अनुसार समाधान ढूंढना आता है। कहा कि स्वास्थ्य समस्याओं की निगरानी के लिए पूरे राज्य में निगरानी टीम बनेगी। वहीं उन्होंने कहा है कि कोविड से लड़ने के लिए झारखंड तैयार है। कहा कि 19,260 बेड सुरक्षित है। कैश कांड पर ईडी ने झारखंड के 3 कांग्रेसी विधायकों को भेजा नोटिस। इस तारीख को होना है हाजिर। प्रवर्तन निदेशालय ने कैश कांड से जुड़े कांग्रेस के 3 विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी, राजेश कश्यप और नमन विक्सल कोड़ागी को हाजिर होने का निर्देश दिया है। ईडी ने डॉक्टर इरफान अंसारी को 13 जनवरी, राजेश कश्यप को 16 और नमन विक्सल कोंगाड़ी को 17 जनवरी को हाजिर होने का निर्देश दिया है। तीनों विधायकों को दिन के 11 बजे ईडी के रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में हाजिर होने का निर्देश जारी किया गया है। सीएम हेमंत सोरेन बोले, अधिवक्ताओं की बीमा का लाभ देंगे, कोर्ट फीस कम करने के भी विचार करेंगे। झारखंड में कोर्ट फीस बढ़ोतरी के खिलाफ राज्य के अधिवक्ता आंदोलित है। इसी बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में पहली बार मुख्यमंत्री अधिवक्ता संवाद कार्यक्रम का आयोजन सीएम आवास में किया। संवाद कार्यक्रम में विभिन्न जिलों के बार काउंसिल सदस्य, एपीपी तथा अधिवक्ता शामिल हुए। उन्हें संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने जहां कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की, वहीं कोर्ट फीस को कम करने पर विचार करने का भी आश्वासन दिया। उन्होंने सभी अधिवक्ताओं के लिए दुर्घटना और स्वास्थ्य बीमा की योजना लाने की बात कही। इसके तहत अधिवक्ता सपरिवार प्रतिवर्ष बेहतर इलाज के लिए 5 लाख रुपए तक की सहायता राशि प्राप्त कर सकेंगे। अमित शाह बोले, हेमंत सोरेन ने आदिवासियों का वोट लेकर उन्हें ठगा, करना होगा सत्ता से बेदखल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को चाईबासा के टाटा कॉलेज मैदान में 2024 के लोकसभा चुनाव का शंखनाद करते हुए हेमंत सोरेन सरकार के भ्रष्टाचार पर हमला बोला। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं को संकल्प दिलाया कि वे इस भ्रष्ट सरकार को आगामी चुनाव में सत्ता से बेदखल करेंगे। श्री शाह ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार को 2024 के लोकसभा चुनाव में भी परिवर्तन के संकेत मिल जाएंगे। शनिवार को चाईबासा मैदान के विजय संकल्प महारैली को संबोधित कर श्री शाह ने हेमंत सरकार की खतियानी आधारित स्थानीय नीति पर निशाना साधते हुए कहा कि हेमंत सरकार ने रोजगार के नाम पर युवाओं को धोखा दिया है। 16 से 19 जनवरी तक रांची में राष्ट्रीय जूनियर व सब जूनियर खो खो प्रतियोगिता 2023 शुरू। रांची के होटवार स्थित मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अल्बर्ट एक्का खो खो स्टेडियम के प्रांगण में पहली बार खेलो इंडिया महिला लीग राष्ट्रीय जूनियर व सब जूनियर खो खो प्रतियोगिता 2022-23 का आयोजन किया जाएगा। विधायक और झारखंड राज्य खो खो संघ के चेयरमैन सीपी सिंह ने रविवार को अपने आवासीय कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि दोनों जूनियर और सब जूनियर खो खो प्रतियोगिता के आयोजन में अनुमति लगभग 25,93,240 रुपये की लागत आएगी। भारतवर्ष के खेल जगत में अधिक से अधिक महिला खिलाड़ियों को जोड़ने, भागीदारी करने एवं महिला सशक्तिकरण को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से खेलकूद एवं युवा कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, भारतीय खेल प्राधिकरण एवं भारतीय खो खो महासभा के निर्देशक अनुसार तथा खेलकूद एवं युवा कार्य निदेशालय, झारखंड सरकार व झारखंड स्टेट स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी के सहयोग से झारखंड राज्य खो खो संघ के तरासर में इसका आयोजन होगा। भूस्खलन व धसाव क्षेत्र घोषित किया गया उत्तराखंड का
जोशीमठ। उत्तराखंड में गढ़वाल के आयुक्त सुशील कुमार ने कहा है कि जोशीमठ शहर को भूस्खलन धंसाया क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। बकौल आयुक्त वहां रहने वाले 60 से अधिक परिवारों को अस्थायी राहत केंद्रों में ले गया गया, जबकि 90 और परिवारों को निकाला जाना है। उन्होंने बताया कि जोशीमठ में 6 से 10 घरों की बड़ी दरारें आ गई है। दिल्ली पुलिस ने धार्मिक जुलूस के मद्देनजर 8 से 10 जनवरी तक के लिए जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने 8 से 10 जनवरी के बीच सूफी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 8 से 11वें उर्स ए मुबारक के लिए धार्मिक जुलूस निकाले जाने के मद्देनजर एडवाइजरी जारी की है। रविवार को यात्रियों ने शहर के कई हिस्सों में ट्रैफिक जाम की शिकायत की थी। दिल्ली गेट, ITO, मटिया महल और मथुरा रोड व अन्य क्षेत्रों के पास ट्रैफिक डायवर्सन किया गया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने डीजल पर 3 रुपये प्रति लीटर बढ़ाया वैट। हिमाचल प्रदेश सरकार ने डीजल पर लगने वाले वैट यानी मूल्य वर्धित कर 3 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि की है, जो रविवार को लागू की गई है। राज्य में डीजल पर पहले 4.4 लीटर वैट वसूला जा रहा था, जो अब बढ़कर 7.4 लीटर प्रति हो गया है। इसी वृद्धि के बाद हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में डीजल की कीमत 85 रुपया 95 पैसा हो गया है। गुजरात में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव की शुरुआत। गुजरात के अहमदाबाद में राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने रविवार को अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 की शुरुआत कर दी है। G20 की थीम पर आयोजित यह पतंग महोत्सव 8 जनवरी से 14 जनवरी तक चलेगा। इस महोत्सव का आयोजन गुजरात के कई शहरों में किया जाएगा और इससे दुनिया के कई देशों को लोग हिस्सा लेंगे। फैंस का इंतजार हुआ खत्म, KGF चैप्टर 3 का ऐलान। सुपरस्टार यश के 37वें जन्मदिन के मौके पर KGF फ्रेंचाइजी के मेकर्स ने फैंस को एक बड़ा तोहफा दिया है। होमवले फिल्म्स ने KGF चैप्टर 3 लाने का ऐलान किया है। यश की जन्मदिन की बधाई देते हुए होमवले फिल्म्स ने ट्वीट किया है कि KGF चैप्टर 2 का एक बहुत ही बड़ी फिल्म थी। जल्द एक और मॉन्स्टर्स आएगा, इंतजार कीजिए। वो शख्स है जिसने ख्वाब को आकर दिया और उसने इतना आगे लेकर आया कि रॉकिंग स्टार यश आपको जन्मदिन की खूब